हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। तो गाइस, म्यांमार बॉर्डर पर इंडिया का बड़ा फैसला, पहुंचे अमित शाह डोभाल, होगा बड़ा खेल। भाई, ये म्यांमार के साथ भारत का बहुत पंगा हो गया। आज मैंने एक खबर देखी है, म्यांमार कहता है अपने फार्मर्स हटा लो नहीं तो पंगा हो जाएगा। फिर भाई, म्यांमार पे अब भारत बड़ा फैसला करने जा रहा है और अमित शाह और अजीत डोभाल सब पहुंच गए। तो आप ये दोनों पहुंच गए तो आप सिचुएशन समझ सकते हो जब ये दोनों पहुंच गए। स्पेशली भाई अजीत डोभाल सर, आपको पता है उनका काम ही है। तो भाई पहले देखते हैं भाई हुआ क्या। ये एकदम यार विवाद बड़ा है। तो भाई काउंट डाउन करते हैं भाई, 3 2 1 एंड स्टार्ट। नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर भारत के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वहां पहुंचे। अब गृह मंत्री अमित शाह भी नॉर्थ ईस्ट में हैं। भारत सरकार म्यांमार बॉर्डर को सील कर रही है, लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया है। मिजोरम की सबसे बड़ी सिविल सोसाइटी यंग मिजो एसोसिएशन ने गृह मंत्री से मांग की है कि बॉर्डर पर फेंसिंग ना लगे और फ्री मूवमेंट रेजिम जारी रखा जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भारत इस फैसले पर अडिग क्यों है? क्या म्यांमार में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या भारत की सुरक्षा को खतरा है? और क्या इसका असर चीन और बांग्लादेश पर भी पड़ेगा? आइए समझते हैं पूरी कहानी विस्तार से। दरअसल भारत ने हाल ही में म्यांमार बॉर्डर को पूरी तरह से सील करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही फ्री मूवमेंट रेजिम को भी खत्म कर दिया गया है। एफएमआर के तहत भारत और म्यांमार के लोग 10 किलोमीटर तक बिना वीजा के आ जा सकते थे, लेकिन अब यह सुविधा खत्म हो गई है। इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। म्यांमार में कई विद्रोही गुट सक्रिय हैं, जैसे कि अराकन आर्मी, चीन समर्थित रिब्स और काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी। इनका प्रभाव भारत के बॉर्डर तक पहुंच रहा है। हाल ही में अराकन आर्मी ने रखाइन स्टेट पर कब्जा कर लिया है। म्यांमार में जारी हिंसा के चलते बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा खतरे बढ़ रहे हैं। म्यांमार के बॉर्डर से अवैध हथियार और ड्रग्स की तस्करी होती है। भारत इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। सवाल ये है कि मिजोरम में बॉर्डर सील का विरोध क्यों हो रहा है? दरअसल मिजोरम की यंग मिजो एसोसिएशन और कई स्थानीय संगठन बॉर्डर फेंसिंग और एफएमआर खत्म करने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि म्यांमार और भारत में मिजो समुदाय के लोग रहते हैं, जो एक दूसरे से मिलने नहीं जा पाएंगे। इससे उनकी संस्कृति और पारिवारिक रिश्तों पर असर पड़ेगा। कई लोगों की आजीविका बॉर्डर ट्रांसपोर्ट और ट्रेड पर निर्भर है, जो खत्म हो जाएगी। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एक मेमोरेंडम सौंपकर मांग की है कि बॉर्डर पर फेंसिंग ना हो, एफएमआर जारी रखा जाए, शरणार्थियों को राहत दी जाए, ड्रग्स कंट्रोल के लिए केंद्र सरकार फंड दे, मिजो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। म्यांमार में अभी स्थिति बेहद खराब है। देश में 2021 में जब सैन्य तख्ता पलट हुआ था, तब से वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। अब हाल ही में 2 बड़े घटनाक्रम हुए हैं। अराकन आर्मी ने रखाइन स्टेट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। चीन समर्थित आरआईबीएस ने म्यांमार के चाइना स्टेट में विद्रोह छेड़ दिया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि म्यांमार की सेना को कई इलाकों से पीछे हटना पड़ा है और कुछ जगहों पर सैनिकों ने सरेंडर तक कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या म्यांमार की सरकार गिरने वाली है? दरअसल कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में म्यांमार में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन यह चुनाव कितना निष्पक्ष होगा, यह कहना मुश्किल है। अगर विद्रोह तेज होता गया तो म्यांमार की सैन्य सरकार गिर सकती है और इसका असर भारत, बांग्लादेश और चीन तीनों देशों पर पड़ेगा। भारत पर क्या असर पड़ेगा? दरअसल भारत के मिजोरम और मणिपुर राज्यों में शरणार्थी संकट बढ़ सकता है। विद्रोही गुटों की सक्रियता भारत के लिए सुरक्षा चुनौती बन सकती है। भारत म्यांमार में सिवे पोर्ट और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो म्यांमार की अस्थिरता के कारण प्रभावित हो सकता है।
बांग्लादेश पहले से ही म्यांमार में हो रही उथल-पुथल से प्रभावित है। म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर, जो कि 271 किलोमीटर की है, वो अस्थिर हो चुकी है। भारत की रणनीति है कि बॉर्डर पर सेना की भारी तैनाती, सीसीटीवी और सर्विलांस ड्रोन की तैनाती, राजनयिक स्तर पर म्यांमार सरकार से बातचीत, विद्रोही गुटों से निपटने के लिए रणनीति तैयार करना है। खैर, भारत और म्यांमार के बीच चल रही यह हलचल आने वाले समय में बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकती है। भारत का ध्यान इस समय अपने नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित करने पर है, लेकिन स्थानीय संगठनों के विरोध के कारण यह मामला और भी पेचीदा हो गया है। अब देखना यह होगा कि क्या भारत अपने फैसले पर कायम रहेगा। क्या म्यांमार में सैन्य सरकार गिरेगी और इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? आपका क्या कहना है? भारत ने सही फैसला लिया है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। यार मैंने अगर इस वीडियो में मैंने जो चीज देखी है, बिल्कुल आमने सामने आबादियां हैं उधर यार भाई, आमने सामने है ना भाई। मैं समझा एक होता है ना बॉर्डर चलो थोड़ा अटकर होती है आबादी है, वो बिल्कुल आमने सामने आबादी है। और इस तरह भाई उनको बड़ी तकलीफ फिर पहुंचेगी, वो भारत को भी नुकसान पहुंचेगा। जब उधर एक जगह पे गृह युद्ध हो रहा है तो भारत कैसे इस चीज को भाई अपने, ये बात सच है यार, ये तो बात सच है, ये बात सच वही ना यार, मतलब भारत कैसे अपना इसलिए उन्होंने कहा है कि फेंसिंग हम ऐसी कर रहे हैं कि जिसकी तार भी ना ये ऐसी कोई फेंसिंग इंडिया कर रहा है और इस पे $4 बिलियन का खर्चा आएगा। कुछ 1650 किलोमीटर की फेंसिंग है, ये मतलब कटती भी नहीं है इसको। अच्छा, असल में पता है इंडिया का बॉर्डर का ये भी मसला है ना, इंडिया इसलिए कर रहा है कि अगर खुला रहेगा ना, देखो उधर से इधर आते हैं, फिर इंडिया में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, बड़ा कुछ होता है यार, स्मगलिंग करते हैं, बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो करते हैं, और इंडिया उसको फेस करता आ रहा है, तो इसलिए अब इंडिया कहता है कि हम इसको खत्म करेंगे। ये सीन है इस वजह से। लेकिन अपने लोग जो मतलब इंडिया, उनको खैर समझा लेगा आराम सुकून से यार, समझना पड़ेगा, जाहिर बात है। इस चीज को भाई अपना देश तो दांव पे नहीं लगा सकता। वाकई में, वाकई। और भारत आपको पता है अपने देश के मामले में सबसे ज्यादा सीरियस होता है। वाकई में भारत कोई भी मतलब उसमें चूक, और इसलिए इंडिया ने उनको एक प्रस्ताव भी दिया था कि भाई एक उनको बना लेते हैं जॉयलैंड बोला था ना कि पहले नहीं वो जॉयलैंड वो था, वो गलत खबर थी। वो भारत के भी बीच में शामिल हो रहे थे। भारत ने कहा ना भाई, उधर जॉयलैंड बनाते हो तो बनाओ, इधर जॉयलैंड की बात भी ना करना। ये भारत ने किया था। पहले वो किसी को समझ नहीं आ रही थी, वो पहले समझ रहे थे इंडिया के अंदर आ जाएंगे, वो अलग देश समझ रहे, वो अलग देश बना रहे थे। अच्छा, इंडिया ने बाहर में जाए जॉयलैंड तुम्हारा मैं करता हूँ, उस तरह जॉयलैंड बनाते हो, बांग्लादेश के साथ बनाते हो, म्यांमार के साथ बनाते हो, जहाँ बनाते हो बनाओ, इधर का सोचना बीमार। तो सीधी बात, आपका क्या कह रहा है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ही ज्यादा रखना।